हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो देखिए, हम छायावादी युग के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं, और जो कि हमारे आने वाले टेट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे, आज हम 46 से यहाँ पर शुरू करेंगे। तो टाइम वेस्ट न करते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नभ। ये जो पंक्ति वाली कविता है इसका संबंध किससे है? कौन से राइटर से इसका संबंध है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत या फिर भवानी प्रसाद मिश्र जी। तो देखिए, 46 का जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। देखिए, निराला जी जो हैं तो इनकी अगर प्रसिद्ध कविताओं की बात की जाए तो राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुता, तोड़ती पत्थर, सच है राजे ने अपनी रखवाली की, जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, ये सब जो है तो निराला जी की प्रमुख कविताएं हैं। और भी यहाँ पर बहुत सारी कविताएं आती हैं, अन्य रचनाएं आती हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन, चिदम्बरा, सत्यगाम और मुक्ति यज्ञ। ये जो हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है यहाँ पर, बादल राग के रचयिता कौन है? देखिए, बादल राग के रचयिता कौन है? तो देखिए, ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्रसाद, पंत, निराला या फिर महादेवी वर्मा जी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, निराला जी इसका सही आंसर है। बादल राग के रचयिता है निराला। और अभी अभी हमने इनकी जो है तो प्रसिद्ध कविताएं पढ़ी हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, कुकुरमुता, तोड़ती पत्थर, सच है, और बहुत सारी इनकी अन्य भी रचनाएं हैं, जैसे ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्य, युगांत, स्वर्ण किरण, चिदम्बरा, लोकायतन, कला और बूढ़ा चांद। ये सब जो हैं तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगर बात की जाए यहाँ पर बादल राग की, तो बादल राग जो रचना है वो है निराला की, और प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1933। और इसमें जो है तो कवि ने बादल को विप्लव व क्रांति का प्रतीक मानकर इसका आह्वान किया है। और बादल राग कविता जो है तो 6 खंडों में ये विभाजित है। कितने खंडों में? तो 6 खंडों में ये विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनामिका काव्य किनके द्वारा रचित है? देखिए, अनामिका जो काव्य है वो किनके द्वारा रचित है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, और निराला जो है तो इसका सही आंसर आएगा। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो निराला के द्वारा ये रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वैदेही बनवास के लेखक कौन है? वैदेही बनवास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, हरिऔध, गया प्रसाद शुक्ल, मैथिली शरण गुप्त या फिर राम नरेश त्रिपाठी जी। तो वैदेही बनवास के जो लेखक हैं वो हैं हरिऔध जी। ऑप्शन यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। तो अगर बात की जाए यहाँ पर वैदेही बनवास की, तो वैदेही बनवास का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1940 इसका प्रकाशन वर्ष है। और इसमें जो है तो राम कथा के वैदेही बनवास के प्रसंग को आधार बनाया गया है। और हरिऔध की अन्य रचनाएं हैं, जैसे कि प्रिय प्रवास, वैदेही बनवास। और ये जो वैदेही बनवास है ये 18 सर्गों में ये विभाजित है। वैदेही बनवास जो है तो 18 सर्गों में ये विभाजित है। इसके बाद आता है रस कलश, और जो रस कलश है इसका प्रकाशन वर्ष जो है तो 1940 है। इसका भी प्रकाशन वर्ष 1940 है। चुभते चौबते और चौखे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल और एक दिन का, भारत गगन हमारा पतन और भारत, ये जो हैं तो इनकी रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं? तो हरिऔध जी की ये रचनाएं हैं। जो चुभते चौपदे हैं उसका जो प्रकाशन वर्ष है उसका प्रकाशन वर्ष आएगा 1932, और चौखे चौपदे का जो प्रकाशन वर्ष है वो आएगा 1924। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? तो देखिए, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि जो हैं तो वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। देखिए, बात करें अगर जयशंकर प्रसाद की, तो इनकी जो श्रेष्ठतम कृति है वो है कामायनी। कामायनी इनकी श्रेष्ठतम जो कृति है, और इसके ऊपर इनको जो है तो मांगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार भी मिला है। बात करें इनकी अगर जन्म की, तो जन्म जो है तो इनका 30 जनवरी 1889 को हुआ है, और मृत्यु इनकी 1937 को हुई है।
जन्म जो है तो वाराणसी में हुआ है। और जयशंकर प्रसाद का जो प्रथम नाटक है वो है सज्जन, और ये 1910 में प्रकाशित हुआ है। बात करें अगर इनकी रचनाओं की, तो रचनाएं हैं इनकी जैसे अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राज्यश्री और ध्रुव स्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती। जो इरावती है वो अपूर्ण इनकी कृति है। इसके बाद आता है जैसे आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप और झरना, आंसू। जो आंसू का जो प्रकाशन वर्ष है वो आएगा 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। लहर, कामायनी, और कामायनी का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1936। और कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये जो हैं तो इनकी अन्य रचनाएं हैं। और पेपर में ये बार बार पूछी भी जाती हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। तो आज हम यहाँ पर इतना ही डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।